इंदौर मंडी ने आज तीसरी बार सीजन में 1 लाख कट्टे को छुआ है। और सबसे बड़ी अच्छी बात आज के बाजार को और आवकों को देखने से यह लगी कि 1 लाख कट्टा इंदौर मंडी में, 35 से 40 हजार कट्टा शाजापुर मंडी में, 800 से ज़्यादा ट्रैक्टर रतलाम मंडी में, उज्जैन मंडी में 18,000 प्लस की आमदनी कट्टों की। उसके बाद में है सुजालपुर में, भोपाल में, आष्टा में, काला पीपल में, जितनी भी मंडियां हैं लगभग सभी मंडियों में आवके अच्छी देखने को मिली। लेकिन एक भी मंडी से यह खबर नहीं आई कि आज हमारा माल कल 40 बिका था तो आज 38 रुपए बिका है। जिसका माल कल 40 बिका था आज उसका माल 41 रुपए बिका है। तो यह एक बहुत अच्छी खबर है कि इतनी आमदनियां होने के बावजूद भी प्याज का बाजार डगमगा नहीं रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। आज भी किसी भी प्रकार से कोई गिरावट नहीं है। शाजापुर की मंडी में 2 रुपए प्याज का बाजार प्लस नजर आया है। यदि आवकें कम होती, मैंने अपने कल के वीडियो में भी यही कहा था, यदि सोमवार मंगलवार में बाजार टाइट रहने वाला है, यदि आज आवके 20,000 कट्टे के आसपास यदि शाजापुर मंडी की होती और 50-60 हजार कट्टे इंदौर मंडी की होती तो आज ही प्याज का बाजार 50 रुपए टच करता। तो किसान भाइयों, किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। और मेरे को पता है कि यह जो आवके हो रही है सिर्फ घबराहट की वजह से हो रही है। तो आप लोग बेवजह घबरा रहे हैं, किसी भी प्रकार से कोई घबराने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। आप पता है मेरे को कि ये घबराहट क्यों होती है। मैं भी एक किसान हूँ। यदि माल जब ज्यादा होता है ना तो दिल में यही घबराहट होती है कि यार कहीं प्याज का बाजार डाउन ना हो जाए। डाउन नहीं होगा। आप सिर्फ एक दिन मंडी की आमदनियां कम करके देखिए, पूरे भारत में विदेशी मांग इतनी है प्याज की कि पूरे महाराष्ट्र में जो ड्राई माल है वह विदेशों को निर्यात किया जा रहा है और अच्छी मात्रा में निर्यात हो रहा है हमारे देश से। 200 से 300 गाड़ी लगभग पूरे भारत से पूरे विश्व को जहां जहां भी प्याज जा रहा है, 4-5 कंट्रियों में, 8 कंट्रियों में जहां भी प्याज जा रहा है तो अच्छी मात्रा में डिमांड विदेशों की है। तो किसान भाइयों घबराएं नहीं, क्योंकि यही समय रहता है डिसीजन लेने का कि क्या किया जाए। या तो कूद कर अपनी जान को जोखिम में डाल दिया जाए या रुक कर अपनी जान को जोखिम में डाल दिया जाए। तो किसान भाइयों बिल्कुल भी घबराहट का समय नहीं है, धैर्य रखें। और कल मेरे कुछ मित्र बता रहे थे कि सोयाबीन की वजह से प्याज में आमदनियां कम होने वाली है। तो मैंने उनको यही कमेंट लिखा था कि भाई सोयाबीन से किसी भी प्रकार से मध्य प्रदेश की मंडियों में अब फर्क पड़ने वाला नहीं है कि सोयाबीन चल रही है इसलिए आमदनियां कम हो रही है। अब यहाँ का किसान इतना एग्रेसिव है कि वह सोयाबीन भी कर रहा है और प्याज की गाड़ी भी लोड कर रहा है। तो आप निश्चिंत रहें, प्याज के बाजार में किसी प्रकार से कोई गिरावट हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। प्याज का बाजार स्टेबल है। यदि आपने मेरा 24 दिन वाला विश्लेषण नहीं सुना है, नहीं देखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक है, वहां पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर भी मैंने उसको बताया है, आप 24 दिन का विश्लेषण देखिए। यह तो एक इत्तेफाक है कि सरकार बीच में आकर 20% ड्यूटी को कम करती है, $550 प्रति टन के हिसाब से जो एमईपी लगी हुई थी उसको हटा देती है, मुक्त कर देती है निर्यात को। तो ऐसे में प्याज का बाजार 35 रुपए से उठकर 45 रुपए पर आ गया, यानी कि 10 रुपए सरकार की तेजी है। लेकिन जो वास्तविक तेजी हमारे हिसाब से आने वाली है, हमारे जो गणित में है, वह तेजी, वास्तविक तेजी हो सकता है कि अभी 10 से 12 दिन और ना आए, ऐसा हम लोगों का अनुमान है। तो किसान भाइयों, यह तेजी जो चल रही है जिसमें आप घबरा रहे हैं, यह सिर्फ और सिर्फ
सरकार की जो सरकार की जो चुनावी हथकंडा जिसे हम बोलते हैं, उसकी वजह से प्याज के बाजार में तेजी दिखी है। महाराष्ट्र की सभी मंडियां तेज है। आज बेंगलोर की मंडियां भी 55-57 रुपए बिकी है। जहां पर नया प्याज आ गया है वहां पर भी 57 रुपए प्याज का बाजार बिका हुआ है। तो किसान भाइयों, आप क्यों घबरा रहे हैं? आपके एमपी में तो अभी 2.5-3 महीने कोई प्याज आने वाला ही नहीं है। महाराष्ट्र में आएगा तो अभी वहां भी देर है, 1-1.5 महीने की देर है। अलवर में 1.5 महीने की देर है। साउथ का माल चल रहा है, उसका पीक सीजन चल रहा है। साउथ के माल का पीक सीजन चल रहा है। अब ऐसे में यदि बाजार स्टेबल रहता है, प्याज का बाजार डाउन नहीं होता है, तो यह एक सोचने और समझने वाली बात है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी यदि प्याज का बाजार डाउन नहीं हो रहा है, तो यकीन मानिए आने वाले समय में किसी प्रकार से प्याज का बाजार डाउन नहीं होगा। अफवाहों का बाजार गर्म जरूर होगा। अभी अलवर की अफवाहें आने वाली है, कुछ दिन बाद, 15 दिन के बाद अलवर की अफवाहें चालू हो जाएगी कि अलवर का प्याज आ गया। अरे भैया, अलवर का प्याज अभी नहीं आएगा, नवंबर में आएगा, वो भी 15 नवंबर के बाद। तो अभी हम लोगों के पास पूरा अक्टूबर और 15 नवंबर बचा हुआ है, यानी कि 1 महीना से 1.5 महीना हम लोगों के पास बचा हुआ है। 15 दिन अभी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की प्याज जो नहीं है वह चलेगी और उससे किसी प्रकार से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उन मेरे किसान भाइयों को भी 2 पैसे उनकी जेब में आने वाले हैं। उन किसानों को भी बहुत शुभकामना। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु सभी किसानों को बहुत बहुत प्रणाम मेरा कि उनको भी बहुत अच्छा रेट इस समय मिल रहा है और मिलना चाहिए, क्योंकि बरसात में प्याज पैदा करना यूं मानिए कि स्वर्ग पर सीढ़ियां बनाना है। तो उन किसानों को भी मेरा नमन, उनको भी प्रणाम जिन्होंने इस समय इतनी मेहनत करके आज प्याज मंडियों में लाए हैं और वहां पर भी बारिश की खबर आ रही है। तो ऐसे में रुक रुक कर काम चलता रहेगा, प्याज आता रहेगा, मंडियों में बिकता रहेगा। आप भी मंडियों में जाते रहिए, प्याज को धीरे धीरे ही बेचिए। एक साथ ज्यादा आवक करने से हम लोगों को आने वाले समय में जो तेजी बनने वाली है उसमें हम लोग नाकाम रह सकते हैं। यदि हमने पूरा प्याज बेच दिया तो वह तेजी हम लोगों को नहीं मिल सकती। अब तेजी आएगी, कैसे आएगी, कब आएगी, क्यों आएगी, ऐसे विचार तो दिमाग में लाना ही नहीं है। सिर्फ यही बैठना है कि हमने 1000 कट्टे बेच दिए यार, अब 100 कट्टे बेचना है बस, या 200 कट्टे बेचना है हम लोगों को। तो ऐसे में गेम खेलने का समय है और नए किसानों को मौका देने का समय है। हम लोग अभी 15 दिन, 1 महीने में हमारा प्याज का जो स्टॉक है उसको लगभग खत्म कर देंगे। दूसरे खिलाड़ी आएंगे, दूसरे किसान आएंगे, दूसरे राज्यों के किसान आएंगे, उनको भी भाव मिलेगा। अलवर के किसान मित्र भी आएंगे, उनको भी अच्छा भाव मिलेगा। उसके बाद में जो गुजरात के किसान मित्र चालू हो जाएंगे, फिर मध्य प्रदेश का प्याज चालू हो जाएगा। तो ऐसे में यदि लिंक बनाकर काम किया गया तो किसान भाइयों, इस वर्ष फरवरी और मार्च तक हम लोगों को प्याज का बाजार अच्छा दिखने वाला है। एक साथ यदि प्याज को रोककर एक साथ सभी स्टेटों ने यदि बेचा तो बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं, प्याज का बाजार 50 रुपए से 20 रुपए पर भी बहुत जल्दी आता है। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। भारत में इतनी शानदार डिमांड है, इतनी शानदार मांग है कि किसी प्रकार से प्याज का बाजार कम नहीं होगा। बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।